प्रिजाइड करना हाउस को, बाकी हाउस जो पास करता है स्पीकर का उसमें कोई रोल ही नहीं है। स्पीकर उसको ना नहीं कर सकता। स्पीकर का रोल इतना है कि अगर कोई मोशन आया हाउस के सामने, रेजोल्यूशन आया, स्पीकर को गिनना है इसके हक में कितने, मैंने गिन लिए, ज़्यादा इसके हक में थे, मैंने डिक्लेयर किया ये पास हुआ, और मुझे क्या करना था? क्या वो मुझे ये एक्सपेक्ट करते थे कि अगर वो 28 मेंबर हैं वो ना करते थे तो मैं कहता पास हो, पास नहीं हो, कैसे करता? मेरा रोल सिर्फ है मेंबरान की गिनती करना, इसके हक में कितने हैं। हक में ज़्यादा थे, मैंने कहा ज़्यादा है, आप भी प्रेस वाले वहाँ बैठे थे, अगर ज़्यादा नहीं थे तो आप ही बताइए। मेरा इतना ही रोल है। अब वो कहते थे कि रेजोल्यूशन वापस ले लो, मैं कौन है वापस लेने वाला? जिस चीज़ को हाउस पास करता है, जिस चीज़ को हाउस पास करता है, उसको स्पीकर कैसे वापस ले लेगा? ये हाउस का फैसला होता है। यानी हाउस में जो भी चीज़ पास होती है उसको वापस करना है, मनसूख करना है तो हाउस ही करेगा, स्पीकर नहीं करेगा। स्पीकर के पास कोई पावर नहीं है। रादर साहब, इस रेजोल्यूशन पास होने के बाद ही जिस तरह से हंगामा हुआ, अब चूँकि हमने लीडर ऑफ अपोजिशन से भी बात की, वो कहते हैं कि 2 दिन हम जारी रखेंगे अपना एहतजाज, हाउस को चलने नहीं देंगे। सो क्या कहेंगे आप? नहीं चलने देंगे तो देखिए ना, उसके लिए भी हमारे पास कवानीन है, रूल्स है, वो सब भूल गए हैं उस चीज़ को। क्या कोई पार्टी या कुछ ऑनरेबल मेंबर हैं जिस पार्टी से भी हो, मुझे उससे गर्ज नहीं है, अगर वो हाउस को नहीं चलने देंगे आप तमाशागिर हम बन के रहेंगे। एक बात। दूसरी बात, इम्पॉर्टेंट बिजनेस है। आप इम्पॉर्टेंट बिजनेस मतलब है कि हमें गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करना है कि उन्होंने खुतबा दिया हाउस में। ये यहाँ पर ही नहीं होता, ये खुतबे की तहरीक, खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक हर असम्बली में, पार्लियामेंट में चलती है। पार्लियामेंट में जब प्रेसिडेंट साहब खुतबा देती हैं तो शुक्रिया की तहरीक पास होती है। असम्बलियों में जब गवर्नर देता है तो शुक्रिया की तहरीक पास होती है। तो यहाँ भी वही तहरीक है। बीजेपी वालों को मैंने कहा, आप भी कि पूछें उनसे, क्या वो नहीं चाहते कि हमें शुक्रिया की तहरीक पास करनी चाहिए? अगर वो चाहते हैं कि हमें नहीं करना है शुक्रिया गवर्नर का, हालांकि मैंने उनको पूछा वहाँ पर, आप सुन रहे थे, मैं पूछ रहा था उनको कि क्या आप नहीं चाहते थे कि गवर्नर के उस पर आप शुक्रिया की तहरीक पास होनी चाहिए? सारे हिला के कुछ लोगों ने कहा नहीं, हम नहीं चाहते हैं तो वो उनको मुबारक हो। मगर लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, बस ये प्रेसिडिंग ऑफिसर और इतनी मेरी पार्लियामेंट्री लाइफ है, कोई भी साल मुझे याद नहीं जब गवर्नर की शुक्रिया की तहरीक को पास नहीं किया गया। हर साल पास किया गया, जो भी गवर्नर हो, हमें उनका एहतराम है तो वो आए, उन्हें यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, खुतबा दिया, एड्रेस दिया, हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो नहीं करने देंगे, लेकिन उसका मतलब नहीं कि मैं तमाशागिर बनूंगा। डॉक्टर साहब, एक और सवाल वो पूछ रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको पास किया है, सो अब असेंबली का क्या डोमेन है, इसका क्या इख्तियार है? देखिए ना, वो ये जो वो बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या पास किया, वहाँ पर वो वहाँ पर किसी ने चैलेंज किया था, ये अलग बात है। ये हम थोड़ा बहुत यहाँ अमेंड कर रहे हैं, किसी कानून को, आइन को अमेंड कर रहे हैं। ये एक रेजोल्यूशन पास हो रहा है कि हाउस की राय है कि जो कुछ हुआ यहाँ पीछे वो ठीक नहीं हुआ, ये राय है, ये अमेंड नहीं कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं बदला रहे, मगर ये अवामी नुमाइंदे हैं। अवाम उस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं वो बताया आज के ऑनरेबल मेंबर ने। ये लोगों को रिप्रेजेंट करती है, जो लोगों की ख्वाहिशात और उनकी राय है, उसी राय को उन्होंने हाउस में रखा, इतना कुछ किया और कुछ नहीं किया। एक और सवाल है आपसे, चूँकि जो कल एलजी साहब ने बारामूला में स्टेटमेंट दिया है, जो उनने मकानों को ज़मीन बोस करने की बात की है, कैसे आप उस स्टेटमेंट को देखते हैं? केवल मैं गवर्नर साहब ने जो कहा उस पर मैं अपनी राय ज़नी नहीं करना चाहता हूँ। आपको क्लियरिफिकेशन लेनी है तो गवर्नर साहब से लेनी चाहिए। आखिरी सवाल राज साहब आपसे, जो आज रेजोल्यूशन पास हुआ है उसमें 370 मेंशन नहीं है बल्कि स्पेशल स्टेटस है, थोड़ा सा उसकी वजाहत करें। स्पेशल स्टेटस तो 370 में ही है, और कहाँ पर था स्पेशल स्टेटस? जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है वो रेफ्लेक्ट 370 ही करता है। 370 में ही से और कोई दफा नहीं है वहाँ पर जिसमें स्पेशल स्टेटस हो जम्मू कश्मीर के बारे में, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज दी गई।